दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अभी जो एलआईसी का एओ का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, कई सारे कन्फ्यूज़न लोगों के माइंड में है, वो मैं एक एक करके यहाँ पर दूर करूँगा। देखो, अगर आप इस एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये देखना होगा कि ये एग्ज़ाम और एग्ज़ाम से काफ़ी डिफरेंट फील कराएगा। क्यों? क्योंकि जो बैंक एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए एग्जामिनेशंस में मिलेंगे आपको सारे वहाँ पर अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। अब ऑल अटैम्प्ट्स करेगा तो आपका काम चल जाएगा। इसमें दो चीज़ें हैं, एक आपको जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपको इंश्योरेंस अवेयरनेस भी पढ़ना पड़ेगा। इंश्योरेंस अवेयरनेस के तो वीडियोस फॉर्मेट में मैंने आपको बहुत सारी कंप्लीट एलआईसी का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन पर मैंने ऑलरेडी बना रखा है। और जो हमारा डेली वीकली करंट अफेयर्स है, 12 महीने का करंट अफेयर्स आपको एक ही प्लेस पर मिल जाएगा, जिसमें हम आपको फाइनेंशियल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस की नॉलेज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मैंने अपलोड कर रखी हैं। आप ऐप को डाउनलोड करके इन सारे कंटेंट को एक्सेस कर लीजिएगा। अब देखो, एक डाउट ये है कि इंग्लिश में कोई वेटेज यहाँ पर नहीं है, क्या सीन है वो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा। कट ऑफ के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि सर कट ऑफ कैसी रहती है यहाँ पर, तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पर आपकी क्लियर कर दूँगा। और जो पोस्टिंग रीज़न है, क्या कंडीशन है, पोस्टिंग दूर दूर होगी, तो बिल्कुल जो जोन वाइज आपकी जो पोस्टिंग है वो आपकी अलग अलग जगह पर होती है, तो वो चीज़ें मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो वैकेंसीज़ आपने देख ली होंगी, दो तरीके की हैं, एक तो जर्नलिस्ट की वैकेंसीज़ हैं, एक स्पेशलाइज वैकेंसीज़ हैं। अगर मैं बात करूँ जर्नलिस्ट की तो ये केवल 350 वैकेंसीज़ हैं जो कि जर्नलिस्ट वाली हैं। ठीक है, तो इसमें कॉमन लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और आप थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो इसमें इन्होंने जो एज क्राइटेरिया वगैरह वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर रखा है लास्ट वीडियो में, लेकिन मैं यहाँ पर आपको डायरेक्टली सिलेबस पर ले जाऊँगा। सिलेबस है हमारा जो पेज नंबर 4 है, वहाँ पर सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अच्छे से समझ लेते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं वो ना इसके बाद फिर नहीं रहेंगे। ठीक है, वो चीज़ें मैं आपकी एक एक करके यहाँ पर दूर कर दूंगा। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम पहले प्री का एग्ज़ाम लेंगे, फिर आपका फर्दर मेंस लेंगे। और जब प्री का एग्जामिनेशन लिया जाएगा तो उसमें 3 चीज़ें हैं, 1 2 3। पहली चीज़ क्या है, रीजनिंग है आपकी। इसमें 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मैक्सिमम मार्क्स है। और जो कट ऑफ है वो आपकी रखी अदर्स के लिए 18 और बाकी SC ST PWD के लिए जो है 16 रखी। मतलब ये देखा जाए अप्रॉक्स लगभग 50% कट ऑफ आपको लानी पड़ेगी। मतलब ये देखो एग्ज़ाम का सीन क्या है। एग्ज़ाम ये कह रहा है कि हम अगर 35 नंबर का पेपर एग्जामिनर आपका ले रहा है तो आपको 18 तो लाने हैं। ठीक है, 18 लाओगे तो आप इनके सिलेक्शन प्रोसीजर में आप अपने आप को काउंट करवा पाओगे। अगर आप 17 ला रहे हो तो आप वैसे ही बाहर हो गए। ठीक है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि 18 लाने के बावजूद आपकी चांसेस 100% रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि इन्होंने कहा है कि हम 20 टाइम्स अपनी वैकेंसीज़ का लेंगे हर एक कैटेगरी में। ठीक है, तो ये आप मान कर चलें कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 18-19 वाले होंगे। तो नंबर 35 नंबर का अगर पेपर है तो जब तक मज़ा 30-32 पे नहीं आएगा तब तक आपके सिलेक्शन होने के चांसेस कम ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इन्होंने कैपिंग पहले ही कर दी है कि 18 से जो नीचे लेकर आएगा वो तो पहले ही बाहर हो जाएगा। 18 से ऊपर वाले लानों की चांसेस रहेंगे, क्योंकि फिर हम कंपेयर करेंगे जो लोग 18 से ऊपर नंबर लाएंगे उसमें से किसको हमें पिक करना है, क्योंकि हम 20 गुना ही लोगों को यहाँ पर लेना है। सेम प्रोसेस यहाँ पर है। क्वांट में देखो 35 नंबर का 18 कट ऑफ रखी है, बाकी इन्होंने 16 रखी है। इंग्लिश में आप देखेंगे कि 30 नंबर क्वेश्चंस हैं, आपके 2 स्टार लगा रखे हैं, 30 मैक्सिमम मार्क्स है और कट ऑफ केवल आपको 10 लाना है। तो देखो, ये जो डबल स्टार रखा है ना, इसका मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड द मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। तो जो आपको 20 गुना लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा उसमें इंग्लिश के मार्क्स का कोई वेटेज नहीं होगा, उसमें केवल आपका रीजनिंग और क्वांट, इसके दम पर ही ये आपको आगे लेकर आने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि कई बार लोग इंग्लिश से डरते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इंग्लिश नहीं लगता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनकी ब्रांचेस रूरल ब्रांचेस होती है उसमें ये लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश इज़ नॉट अ बैरियर। ठीक है, तो इनको लगता है कि हम रीजनल लैंग्वेज जो भी स्टेट की होगी या फिर जो वहाँ की नेटिव लैंग्वेज होगी उसमें ही हम काम करेंगे, हमें इंग्लिश से कोई मतलब ज़्यादा आजकल नहीं है। तो इन्होंने क्वालिफाइंग इन नेचर रखा है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती हैं। अभी भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि इंग्लिश पे इतना फोकस मत करना। अगर इंग्लिश के 10 नंबर ले आए आपका काम हो जाएगा, फिर क्वांट और रीजनिंग में मिलाकर आपको कट ऑफ अच्छी लेकर आनी है। ठीक है, 18 तो लाने, इससे कई गुना ऊपर नंबर लाओगे तो आपके चांसेस ज़्यादा अच्छे यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, अब देखो मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो भी ध्यान से समझ लो। अब मेंस के एग्ज़ाम में 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं। पहली रीजनिंग है,
30 क्वेश्चन होंगे 90 नंबर के। तो देखो कट ऑफ कितनी पहले से ही डिसाइड कर दी इन्होंने, 45 नंबर तो आपको 50% लाने ही होंगे, बाकी के लिए 40 हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स, बार बार मैं बोल रहा हूँ, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ये आपके 60 नंबर के हैं। तो देखो 30 की कट ऑफ है। ये पूरा कंटेंट LIC से रिलेटेड जितना भी है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। मैं आपको एक एक फाइल जो ज़रूरी है वो आपके लिए करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कराता हूँ, और प्लस साथ में जो LIC के इंश्योरेंस अवेयरनेस के वीडियोज़ हैं कंसेप्चुअल वाइज, वो भी हम आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में प्रोवाइड दोस्तों करवा देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। अब जैसे कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन जो DI का पोर्शन है, ये भी देखो 90 नंबर का है, 30 क्वेश्चन 90 नंबर के। अब इसमें 45 कट ऑफ रखी है, टाइमिंग सब में आप दे रखी है। ठीक है, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस, ये वाला पोर्शन जो है ये आपका एक तरीके से जो इंश्योरेंस की नॉलेज हो गई वो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वो आपको मिल जाएगा यहाँ पर करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में ही, और इसमें जो है हम आपके लिए सारे कंटेंट तो प्रोवाइड कराएंगे ही, और 60 में से आपको 30 नंबर की कट ऑफ लानी पड़ेगी, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 नंबर का पेपर है, 2 घंटे के टाइम को इस तरीके से उन्होंने डिवाइड कर रखा है। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाएगा जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए ईमेल, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसेस राइटिंग ये आपसे करवाई जाएंगी। 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के होंगे, कट ऑफ के लिए 10 नंबर लाने हैं। ठीक है, अब ये जो डबल स्टार लगे हैं तो इसका भी कोई रैंकिंग के लिए आपका यूज़ नहीं होगा। इंपॉर्टेंट क्या है, 1 to 4 तक ही आपके यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है कि LIC रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर, लेकिन ऐसा होता नहीं, बट इन्होंने डिस्क्लेमर एक डाल दिया है ताकि कल को अगर कुछ चेंजेस करते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जोन वाइज का मतलब ये हो गया कि कई सारे जोन होते हैं, जैसे 8 जोन है LIC के। ठीक है, तो 8 जोन में जैसे आपने किसी एक जोन से अप्लाई करा है, उसके अंदर जो स्टेट दे रखे हैं तो उन स्टेट से बाहर कहीं आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। तो ये जो मफसिल्स ब्रांचेस होती है ना, रूरल वाली ब्रांचेस, उसमें ज़्यादातर ये लोगों को भेजते हैं। फिर आपका आ जाता है इंटरव्यू। दिस आई विल से कि ये बहुत अच्छा, ट्रिकी और काफ़ी मेहनत करने वाला एग्जामिनेशन है, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इंटरव्यू भी है इसमें, और इंटरव्यू के मार्क्स जो हैं वो 60 हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहेंगी, और फिर बाद में आपके मार्क्स को ये लोग एक शिफ्ट कर देंगे एक प्रोपोर्शन पर, और उसके बाद जो है लोगों को रैंकिंग के लिए फर्दर बुलाएंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है यहाँ पर। फिर इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर लिखा है कि जो आपका प्री रिक्रूटमेंट जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो होगा। ठीक है, फिर जो ट्रेनिंग है वो भी यहाँ पर है। तो ये सब चीज़ें हैं जो इनके एग्जामिनेशंस का हिस्सा हैं, और बायोमेट्रिक और कैप्चरिंग जो होता है वेरिफिकेशन के लिए वो तो आपका होगा ही होगा। तो आप लोग इसको अप्लाई कर दीजिएगा। और फॉर्म फीस आप सभी को पता है कि इन्होंने जो है रखी हुई है, तो वो भी है यहाँ पर, और जो भी पेमेंट होगा वो आपका ऑनलाइन ही यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो थंब इम्प्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन, वो सब एज पर द जो नॉर्म्स हैं यहाँ पर, वो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये है। और बाकी जो डाउट्स आप लोगों के बनेंगे वो पूछेगा नीचे कमेंट सेक्शन में, वो मैं आप सभी के जो करवा दूंगा जो भी डाउट्स आपके आएंगे। बट सबसे इम्पॉर्टेंट यही था कि जो एग्जामिनेशन का जो पूरा प्रोसेस है ना, उसमें इन्होंने सीधी सीधी सारी बातें मेंशन पहले ही कर रखी हैं कि जो पेपर है वो केवल इंग्लिश सेक्शन आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, कट ऑफ बता रखी है पहले से ही, और जो लोग हैं जो इस फॉर्म को भरेंगे उसमें कोई इनका नेगेटिव मार्किंग सच नहीं है। ठीक है, तो ये LIC ही केवल एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें इस तरीके से सीन रहता है। और करंट अफेयर्स फंडा आपको जो इंश्योरेंस अवेयरनेस है, कंप्लीट वीडियोस हैं वो, प्लस जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये सब कुछ प्रोवाइड आपको करंट अफेयर्स फंडा के एप्लीकेशन में करा दे रहा है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन गाइस, वी विल मीट वेरी सून।